रोहन जी सवाल जो जिस सवाल को आप उठा के सीधा सरकार पे बार बार ले जा रहे हैं, वो मैं बार बार आपसे पूछूंगा, आपकी अपनी पार्टी की कमजोरियां नहीं है क्या? आपकी अपनी पार्टी की कमजोरियां नहीं होती तो ये उधर नहीं बैठे होते। आपके अपने नेता की कमजोरियां नहीं होती तो ये इधर नहीं बैठे होते। आपके अपने नेता की कमजोरियां नहीं होती तो वो 77 से आगे बढ़ती गाड़ी, ये पीछे जा रही है। देखिए, मुद्दा यहाँ पे गुजरात की हम जो बात कर रहे हैं, जब हम 77 पे पहुंचे थे, जब मैं 2017 का चुनाव था, आप किसी भी सर्वे को उठा के देख ले, 77 क्यों पहुंचे, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। हर कार्यकर्ता ने दिल से मेहनत की, गुजरात के मुद्दों की बात। आप उसी को जीत बता रहे हो, आप 77 को जीत बता रहे हो। इस बार हमने ये किया है कि जो कम्युनल इश्यूज पे 27 साल से लोग जीतने का प्रयास किया, इस बार हमने उसको नहीं होने दिया है, क्योंकि हमने आप मुद्दों पहले की बात इनके ट्रैप में आते थे? बिल्कुल नहीं, ट्रैप में नहीं आते थे। जिस प्रकार से आप जड़ेऊ दिखा के जो टेंपल रन करते थे, जिस प्रकार से इनका जो कैंपेन होता था, आपको मैं सारे, कभी फतवा लेके आए, कभी ये लेके आए, आप सारे चुनाव निकाल के देख लीजिए। 2017 में भी आखिर में क्या हुआ था। इस बार वो नहीं होगा, क्योंकि गुजरात की जनता जान चुकी है। आप मंदिर गए थे 2017 में, बिल्कुल आपने जाएंगे, मंदिर क्यों नहीं जाएंगे? आप जाएंगे तो कम्युनल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी करेगी तो कम्युनल है। नहीं, मंदिर जाना कम्युनल नहीं है। आज रियल इश्यूज को ध्यान भटका के दूसरे इश्यूज पे वोट मांगना कम्युनल है। अगर आप कम्युनल यहाँ गुजरात के चुनाव में ऐसा कोई मामला ही नहीं है जिस पर हम वोट मांग रहे हैं। आपका संकल्प पत्र था 2017 का, मैं आपको बता दूं किशोर जी, 2017 का संकल्प पत्र भाजपा का, एक भी इश्यू पे उन्होंने पूरा नहीं किया है। उसमें कहा था कि महिलाओं को मुफ्त शिक्षा देंगे, दी नहीं दी। आदिवासियों को पैसा कानून का अमल करेंगे, किया नहीं किया। हर मुद्दे पे सरकारी स्कूल में महिलाओं की शिक्षा फ्री है, इनको मालूम नहीं है। सरकारी स्कूलों में महिलाओं की शिक्षा आपको मालूम नहीं है क्योंकि आप कांग्रेस में थे। जरा मैनिफेस्टो पढ़िए, सरकारी स्कूल की बात नहीं की है, सबका किया हुआ है। आप जरा पढ़ के आइए, आप नहीं थे, सबका चेक कीजिए, आप देखिए, संकल्प पत्र खोल लीजिए। आपका जो मैनिफेस्टो है, रोहन जी, आपका जो मैनिफेस्टो है वो इस बार कह रहा है बेरोजगारी भत्ता देंगे। कौन से राज्य में दे दिया अभी तक आपने? आपने कई जगह और बोला। बिल्कुल, आप राजस्थान में देखिए, वहां पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होके जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, उसके अंदर एमपैनल करके वो शुरुआत हो चुका है। किसानों की हम बात बेरोजगारी भत्ता 2018 में सरकार बनी, शुरुआत अब हो रही है। भाई साहब, आप तो 27 साल से गोली दे रहे हैं। अरे हम जो आपके 27 साल अच्छे दिन, कौन से अच्छे रोजगार दे रहे हैं? कौन सा गुजरात कर दिया? आपके भाजपा को कार्यकर्ताओं को रोजगार मिल रहा है और आपके प्रवक्ता को बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है, बाकी किसी को गुजरात में रोजगार नहीं मिला। अच्छा, इतने सालों से आप भी टीवी में आके बोल रहे हैं आपको भी रोजगार मिल रहा है। मैंने गुजरात बनाया, सुनिए, मैंने गुजरात बनाया। नहीं, हम सबने गुजरात बनाया। मोदी जी ने कहा कि मैंने गुजरात बनाया, हम सबने गुजरात बनाया। जरा मोदी जी को काउंटर कीजिए जाके। मुझे सबने गुजरात, मोदी जी को कहा कि मैंने गुजरात बनाया। इसका मतलब मोदी जी ने ऐसा गुजरात बनाया जहाँ पे मोरबी जैसा हादसा होता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। मोरबी जी ने ऐसा गुजरात बनाया, मोरबी का पॉइंट सुनिए बात को, जहाँ पे भ्रष्टाचार होता है। आज गुजरात पूरे देश में 7वें नंबर पे भ्रष्टाचार पे। मैं आपको बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार बाहर लेकर क्यों नहीं आते? माल न्यूट्रिशन में आंदोलन कीजिए ना, भ्रष्टाचार का पता लेकर वोट चौथे नंबर पे है। इन मुद्दों पे क्या आपने ये गुजरात बनाया? क्या आप 27 साल से मोदी जी ने भरोसा दिखाया? अगर विपक्षी पार्टी है कांग्रेस तो रोड पे क्यों नहीं निकलती? क्या है? अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा है तो रोड पर डबल इंजन था तो गुजरात को क्या फायदा? रोजी सरकार में थी, पूरे दिन भ्रष्टाचार करती थी। भारतीय जनता पार्टी रोड पे आकर लड़ती थी, इसीलिए गुजरात की जनता ने सरकार बनाई हम लोगों को। आज गुजरात का ये हाल इसीलिए हुआ है कि ऐसा डबल इंजन जिसने गुजरात की जनता के साथ धोखा किया। अच्छा, एक मिनट, हार्दिक जी आपसे सवाल। बार बार ये कहा जा रहा है कि हम भी कह रहे हैं कि साहब एंटी इनकम्बेंसी उस तरह की नहीं है, बार बार जीते जा रही है, लेकिन हकीकत एक ये भी है, 127 सीट 2002 में, 117 2007 में, 115 2012 में, 99 2017 में, ग्राफ तो नीचे जा रहा है। तो अगली बार जब आप मुझे 5 साल के बाद इंटरव्यू करेंगे और जब कहेंगे कि 2002 में इतनी, 2007 में इतनी, 2012 में इतनी, 2017 में इतनी, और जब 2027 आएगी तो आप ये कहेंगे कि 2022 में आपकी सीट 150 थी। गुजरात के भीतर 150 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे आप? बिल्कुल, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए बनेगी क्योंकि जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर गुजरात के लोगों को था, वो भरोसा और बढ़ा है। क्योंकि जिस पार्टी, मैं कह रहा हूं कि ये ग्राफ जब गिर रहा है, आप भाई एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन जो चल रहा है, 127 से 117 से 115 से 99, लेकिन अभी पलट के 150 हो जाएगा। नहीं, अभी कितने हैं मालूम है? वो तो चुनाव के बाद। अच्छा, आप चुनाव के बाद हो जाएंगे 150? नहीं, अभी कितनी है सीट मालूम है आपको? बढ़ के आपने लिए ना उनसे 17 तो लिए। अरे उनसे भाग के आ जाए तो हम भी क्या करें? मतलब मैं भाग के चला आएगा तो उनको पकड़ना चाहिए ना मुझे।
क्यों नहीं पकड़ा भाई साहब आपने? अरे भाई साहब, जिसकी लालच है उसको कैसे पकड़ सकते हैं साहब? जिसकी लालच है उसको नहीं पकड़ सकते। और जब मैंने 5 जरा साल या 2 लालच साल किया के है, बाद ये भी लालच भाग के को आ नहीं जाएंगे पकड़ तो मेरी सकते। जगह ही बैठे नहीं होंगे, ये बैठे भी। होंगे, नहीं ये भी बैठे आ होंगे। जाएंगे। हम लालची नहीं है, हमको मालूम है हम क्या करने अच्छा, बैठे तो हैं। मतलब आप किशोर जी, आप वहां से वोट लेके नहीं लेंगे, आप भगा के लेंगे? नहीं, उनको आना ही वहां से पड़ेगा तो क्योंकि मिलेंगे उनको भी नहीं। मालूम है कांग्रेस इस मिलेंगे ही गुजरात नहीं। के लिए अच्छी नहीं है। मिलेंगे ही नहीं। इनको भी मालूम मिलेंगे है ही नहीं। कि उनको कांग्रेस नहीं गुजरात मिलेंगे। के विरोधी रही देखिए, है। ये जो कांग्रेस ने अहंकार कभी है, गुजरात के लिए अच्छा करने का काम देखिए, नहीं किया। अहंकार कांग्रेस जो पिछले ये है, 10 साल से लगातार आज 2 गुजरात साल को के बदनाम पहले, करने का काम करती है। देखिए, अभी ऐसा देखिए है, ना, हार्दिक महाराष्ट्र भाई, में नांदेड़ में या तो एक 2 साल पहले गलत रैली बोल में रहे थे, या राहुल तो आप गांधी ने गलत क्या बोल रहे कहा? हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी क्या बोले? अभी 4-5 दिन पहले की बात है कि भाई महाराष्ट्र में 2 कंपनियां आ रही थी, गुजरात में ले गए। तो गुजरातियों से दिक्कत क्या है? गुजरात में 2 कंपनियां आती है, गुजरात में कंपनी आती है और यूपी, बिहार, उड़ीसा से हमारे भाई बंधु यहाँ आकर रोजगार लेते हैं, गुजरात के लोगों को रोजगार मिलता है, तो इनको दिक्कत क्या है? जब देखो तब गुजरात के खिलाफ, जब देखो तब गुजरात के खिलाफ। तो फिर क्यों गया आप इनके साथ? तो इसलिए तो मैं समझ गया ना, 2 साल में समझ गया, तो अच्छी बात है कि मैं समझ गया। आपको वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया था इन्होंने। अच्छा, तो अगर आपको एंकर बना के फिर कभी टीवी में हमारा इंटरव्यू लेने के लिए बिठाए नहीं, तो एंकर रहेंगे कि दूसरे चैनल वर्किंग पकड़ेंगे? प्रेसिडेंट मतलब वर्किंग प्रेसिडेंट ऐसा होता है कि उसको किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है, वो खुद ऑर्डर दे सकता है। अच्छा। ये उस पोजीशन में है, पहली बार। ये आप दूसरी पहली बार पता और चला। या तो ये 2 साल पहले गलत बोल रहे थे, या तो अब बोल रहे यही बता रहे। देखिए, मैं व्यक्तिगत चीज में नहीं जाऊंगा, वापस मैं कहना चाहूंगा, आज मुद्दा यहाँ पे क्या है? जो 27 साल की इन्होंने एक स्लोगन किया कि मैंने बनाया गुजरात, आज जितने भी इनके जो वादे हैं सारे फ्लॉप हो चुके हैं। आज इनको बार बार इसीलिए यहाँ पे आ रहा है, उनको अपने कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं है। जो वंशवाद की बात कर रहे थे, मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, एक कांग्रेस के एमएलए, उनके पुत्र को 10 साल के बाद 10 साल टर्म तक कांग्रेस के एमएलए, उसके पुत्र को जब टिकट दिया तब वंशवाद नहीं आता है। तो जो भी उनके मुद्दे हैं वो सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता पे लागू पड़ते हैं। अगर कांग्रेस आया तो ग्रीन चैनल एंट्री, नो चेकिंग, नथिंग, आओ टिकट पाओ, चुनाव लड़ो। तो मुझे लगता है कि ये जो दोहरा चेहरा है, नहीं, आज 20 डब्बे, पर रोहन जी, इस ट्रेन के आप 20 अपनी डब्बे पार्टी कांग्रेस को, के हैं। आप अपनी पार्टी को भी तो देखिए, आप कह रहे हैं कि ये ऐसे ले जा रहे हैं, वैसे ले जा रहे हैं। आपके लोग क्यों जा रहे हैं ऐसे भाग भाग के? आप 10 साल के विधायक, 10 बार के विधायक आपके तो छोड़ के चले गए, तो अभी तक नहीं छोड़ रहे थे। किशोर जी, देखिए, जब मैंने, जैसे राहुल जी भी कहते हैं कि ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ भाजपा मात्र राजनीतिक पार्टी नहीं है, जो एक जो पूरी मशीनरी है, जो भी संस्थाओं का दुरुपयोग की बात है, या कई बार मीडिया दुरुपयोग हो गया, आपके लोग चले गए। मेरी बात सुन, बिल्कुल। आज जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे 5 साल इनके खिलाफ क्या दुरुपयोग हुआ? हुआ? वो मैं उसमें नहीं, देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करना नहीं, मतलब चाहूंगा। वो तो उनको मालूम ही है। नहीं, मुझे चिंता चिंता की बात नहीं है, मैं उतनी लहज रख के चाहूंगा। देखिए, उनके ऊपर भी हुआ, जो देशद्रोह का उनके ऊपर जो केस हुआ था, आज पहले हट तो गया। आपको नॉलेज होना आज हट चाहिए, गया। मुझ पर देशद्रोह का सुनिए, मामला नहीं जो- है। ठीक है, जो भी था, आज के जो तो केस ऐसे थे, झूठ क्यों आज बोलते चुनाव हो? लड़ रही है, तो झूठ क्यों आज चुनाव बोलते हो? लड़ रही है, अरे क्यों झूठ लड़ पा क्यों रहे हैं? बोलते हैं? क्यों लड़ पा रहे हैं? चुनाव लड़ना है तो भाजपा में अरे जाना भाई, आप पड़ेगा। झूठ क्यों ये बोलते उनकी हैं? मजबूरी है। कांग्रेस वालों का आज जो झूठ बोलना पाटीदारों क्यों के है? ऊपर जो 3 मुद्दे थे, नौकरी ये देने झूठ की बोलने बात का थी, जो आइडिया नौकरी देने कांग्रेस की को बात मिला है, थी, जब देखो पाटीदारों झूठ को, बोलो। उस पर पाटीदारों देशद्रोह का झूठ मामला तो ये बोल रहे हैं, पाटीदारों को नौकरी की बात थी। नहीं, आज मुझे नौकरी नहीं मिली, फिर भी का चले मामला गए है। ये। आपके ऊपर, आपको जो मेहसाणा में नहीं जाने देना था, उसके बाद अदालत को जो सरकार ने बोला कि ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो तो तभी हुआ ना जब आप भाजपा में आए हो। अरे भाई, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और कानूनी रूप से मुझे दिया है, क्योंकि उस जिले में मेरे 7 गांव आते हैं, तो वो कानूनी मेरा अधिकार है। पहले तो वो नहीं मिल समय- रहा था। अरे भाई, चुनाव लड़ रहा हूँ तो अधिकार होता है, वो आप चुनाव समझिए। लड़ने का भी जब अधिकार कोई वहाँ चुनाव जाके लड़ता है तो स्वाभाविक रूप से उसे प्रचार करने का अधिकार इसी भी देता है और सुप्रीम कोर्ट भी देती है। इनको मुद्दा आइडिया यहाँ पर- नहीं है। मुद्दा यहाँ पे मैं वापस व्यक्तिगत, जो आपने कहा कि 20 लोगों ने क्यों छोड़ा, हर आदमी की व्यक्तिगत मजबूरी होगी, जो भी होगा, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहूंगा। मुद्दा यहाँ पे है कि जब आप कुछ आंदोलन में जुड़ते हैं, मुद्दे आप नहीं बदला सकते। अगर बेरोजगारी के मुद्दे पे अगर मैंने भाषण दिए हैं 4 साल पहले, मैं आज ये नहीं कह सकता कि गुजरात में बेरोजगारी नहीं है। अगर महिला सुरक्षा पे मैंने भाषण दिए हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आज महिला सुरक्षा हो गई है। अगर पाटीदारों के लिए मैंने भाषण किए हैं, अगर मेरे आज रोजगारी, उनको नौकरी नहीं मिली या उनके केस वापस नहीं ली गए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मुद्दे पूरे हो गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी व्यक्तिगत कोई मजबूरी रही, आप उसको बोल के जाइए, आपकी व्यक्तिगत चॉइस है। पर गुजरात के जो मुद्दे, आज गुजरात के मुद्दे वहां के वही हैं। अगर मोदी जी कहते हैं कि मैंने ऐसा गुजरात बनाया, तो आज गुजरात की एक्सपेक्टेशन मोदी जी से थी कि आज 27 साल के बाद में इतना असंतोष गुजरात में नहीं होना चाहिए था। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप गुजरात के लिए जो भी आप मुद्दे हैं उसको टाइमबद्ध, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, संकल्प पत्र आप उनका निकाल के चुनाव देखिए। छोड़ के आया हूँ, ये तो फ्री है। अरे भाई साहब, हम फ्री नहीं है भाई साहब, अच्छा, हम भी ओके। आप जाइए, फिर क्यों आए? आप जाइए, आपका जितना भी मुश्किल होगा जाइए आप, इतना इजी नहीं होगा ना, क्योंकि आपको तो भाजपा वाले को भी समझाना है। नहीं, वो आप मुश्किल बोल होगा। रहे हैं इसलिए मैंने नहीं, कहा आप लगातार बोल नहीं, रहे आप हैं। जा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ मत जाना। कि आप, नहीं, नहीं, मैं वो नहीं ये कह रहे हैं कि आप